हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और जैसे कि आपको पता है हमारे इसमें यूनिट 7 यानी यूनिट 7 स्टार्ट हो चुकी है और आज इसमें हमारा यूनिट 7 जो है हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसका आज हमारा कौन सा टॉपिक है? मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले ये कुछ पॉइंट्स है जैसे कि आप देख रहे हो। एक बात और बता दूं, मुझे अगर ध्यान ना रहे आपको कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप अपने आप ले लिया करो, क्योंकि ये जो यूनिट 7 है इसके नोट्स मैं यही लिख देती हूँ, क्योंकि इसके टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है और ये यूनिट भी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए आप बोर्ड से ही नोट्स बना लिया करो। इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ से लिख लिया करें, ठीक है? तो ऐसे ही आज भी मैंने यहाँ ही नोट्स लिखे हैं और यही लिखूंगी इस टॉपिक के भी, तो आप यहीं से ले लेना। तो क्या है हमारा टॉपिक? मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो इसमें पहले कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, जो मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट है ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा आपका इस वाली यूनिट में, तो इसे आप ध्यान से देखना। ये तो खैर आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, कुछ चीज इसमें समझने की है वो मैं समझाऊंगी अच्छे से, वो समझ लेना। तो इसमें पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, द मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट इज ए वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। जो मैक-लेफर्टी अरेंजमेंट है वो बहुत ही कॉमन क्या है? फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है, ऑब्जर्व्ड इन ए मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यह किसमें ऑब्जर्व किया गया? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। पहला पॉइंट सिंपल, पढ़ते ही कोई समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, जो समझने वाली बात है वो मैं समझाऊंगी अच्छे से, ऐसा बात नहीं है कि मैं पढ़ पढ़ के छोड़ दूंगी। पढ़ इसलिए भी दिया है, किसी को मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आती है तो मैं बोल देती हूँ, तो आप वैसे लिख लेना, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, दिस फ्रेगमेंटेशन was first described by Fred मैक-लेफर्टी in 1957। ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये किसके द्वारा दिया गया? फ्रेड मैक-लेफर्टी के द्वारा। कितने में? 1957 में, ठीक? एग्जाम में वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं किसने दिया, कब दिया, तो ये इसलिए लिखा दिए। आगे देखो, For मैक-लेफर्टी reaction, molecule must contain at least one gamma hydrogen and the functionally which can form radical cation। तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है हमारा? ये वाला पॉइंट देखो आप, इसमें जो कहता है एक गामा हाइड्रोजन आवश्यक है। जो वो मैक-लेफर्टी रिएक्शन में जो है एक गामा हाइड्रोजन मस्ट है, जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ देख रहे होंगे आप, ये गामा पे जो प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम? गामा हाइड्रोजन, ठीक है? जो यहाँ प्रेजेंट है ये वाली पूरी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी। पहले ये पॉइंट है थोड़े से, इन्हें समझ लो, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो तो ये क्या होगा हमारा, क्या है? मैक-लेफर्टी रिएक्शन में क्या एटलीस्ट वन गामा हाइड्रोजन क्या है? जरूरी है, आवश्यक है और आवश्यक है। और ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कैसा? जो है फंक्शनली विच कैन फॉर्म रेडिकल आयन। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए जो कि रेडिकल कैटायन फॉर्म करे। क्या करे? रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन कर सके। वो क्या है? ये इससे क्या फॉर्मेशन होगा? रेडिकल कैटायन का इससे फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन, एक गामा हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अभी आगे और लिखूंगी, वे हैं, 2-4 पॉइंट समझेंगे, ठीक है? और ये टॉपिक हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हमारी चलेगी यूनिट 8, वो हमारी लास्ट यूनिट है, सेपरेशन टेक्निक, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। और एक बात और, ये जो लिखे हुए हैं एल्कीन, अमीन, कार्बोनिल, तो ये क्यों लिखे हुए हैं? इनमें ये जो हमारा मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट जो है वो क्या है? देखने को मिलता है, यानी इनमें शो होता है। तो ये मैंने इसलिए लिखे हैं, ये बना रखे हैं इनके, तो ये इसमें शो होता है, इसमें देखने को मिलता है क्या? मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो ले लो, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट। ये देखो, ये डेफिनेशन, इसे आप एज ए डेफिनेशन यूज कर सकते हो किसकी? मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट की। तो इसमें क्या है? इट इज ए डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ गामा
हाइड्रोजन फ्रॉम मोलिक्यूल फॉलोड बाय अल्फा बीटा होमोलाइसिस कॉल्ड ए मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। इसमें क्या है, गामा का हाइड्रोजन, ठीक है, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो और क्या हो, अल्फा बीटा का होमोलाइसिस हो, तो ये क्या कहलाता है, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर और अल्फा बीटा गामा होमोलाइसिस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। ठीक, अब समझने वाली चीज क्या है इसमें, ये डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना बिना कहे। तो इसमें क्या है, ये वाला एग्जांपल समझने वाली चीज है। वो चीजें तो जितने नोट्स मैंने लिखाए हैं वो तो पढ़ते पढ़ते भी समझ जाओगे, लेकिन ये समझने वाली चीज है। यहाँ देखो, ये हमने एग्जांपल लिया है मैकलेफर्टी कैसे, ये ठीक है। तो ये क्या करा हमने, एग्जांपल ले लिया, एक कंपाउंड बनाया, इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ, ठीक है। ये इसी में समझाऊंगी तो शायद ना समझ में आए, वैसे आ भी जाएगा कुछ को, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ समझाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे करके समझाऊंगी। तो ये हमने क्या ले लिया, एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, एक कंपाउंड, ठीक। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो क्या है, इस यहाँ हमने क्या कर दिया, R1, ये सेम यही है, ठीक है। यहाँ मैं समझा रही हूँ, ये चीज मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि इसमें जो मैकलेफर्टी जो रीअरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनों का कैसे करते हैं, कैसे होगा, वो चीज हम यहाँ समझ रहे हैं। तो क्या है, ये क्या ले लिया हमने, एक कंपाउंड ले लिया, इसमें R1 और ये ले लिया हमने R2, दिख रहा है, ये R1 ले लिया, R2 ले लिया। ये क्या हो सकता है, ये एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता, क्या है, ये एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, क्या R1 R2 क्या हो सकते हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, OH ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो है कार्बोनिल ग्रुप, यह हमारा क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या शुरू हो जाता है, ये हमारा अल्फा, ये बीटा और ये गामा, अल्फा बीटा गामा ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H यानी हाइड्रोजन, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये हमने कोई कंपाउंड ले लिया, उस बनाया, उसमें R1 व R2 क्या है, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है और H ग्रुप भी हो सकता है। और इसमें हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो गामा कहाँ आया, R1 पर, दिख रहा है, गामा कहाँ आया, R1 पर, और यहीं क्या है, H यानी क्या, हाइड्रोजन। तो गामा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होंगे, गामा, गामा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होंगे, गामा हाइड्रोजन, ठीक, क्या होंगे, गामा हाइड्रोजन। गामा कार्बन पर प्रेजेंट क्या होंगे, गामा हाइड्रोजन। ये क्या हुआ हमारा, गामा हाइड्रोजन। ये चीज मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, सेम वो ही है, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ ये हमारा ऑक्सीजन है, तो इसके पास क्या है, दो लोन पेयर, सबको पता है, सबको पता होते हैं। यहाँ क्या है, दो लोन पेयर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे। यहाँ क्या कराया मैंने, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया, ठीक है। क्या कराया है, पहले भी हमने पढ़ा था, जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे, उसमें हमने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड तो कराया था, ठीक है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, याद है, याद नहीं तो वो वाली वीडियो देख लेना। तो इसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनों का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दिख रहा है ना, यहाँ समझा दूं, ये चीज समझा रही हूँ, ये यही समझा दूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक, क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्या करेगा, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले आएगा। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास और एक और इलेक्ट्रॉन ले आया, एक तो ये खुद था, एक और ले आया, तो कितने हो गए, दो। तो यहाँ क्या हो गए हमारे, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैंने लिखा नहीं था ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, और ये जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या गया, यहाँ गया, और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच ले आया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ हाइड्रोजन क्यों आया, अब यहाँ हाइड्रोजन क्यों आया, ये भी बात देख लो, क्यों आया, ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पता है, बीएससी कर रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन इसीलिए आया, इस कार्बन वैलेंसी में
एक यहाँ फुलफिल्ड है, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो और 2 बॉन्ड जो बाकी हैं वो किससे फिल होंगे, ठीक है, जो बाकी बचे हाइड्रोजन वो से फिल हो जाएंगे। तो कितनी हो गई, 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, हमारा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमारा यहाँ हाइड्रोजन आया। सिंपल सी बात क्या है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराने के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो अब आगे देखो क्या हुआ। आगे ये देखो, ये हमारा ये कंपाउंड ऐसे ही था शुरू में जब हमने लिया था, इतना हम बना लेंगे, ठीक है। R1 था, यहाँ R2 था, इतना ऐसे ही तो था सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना हमने सेम ही बना लिया। यहाँ हाइड्रोजन भी था, ये ऐसे ही ले लिया हाइड्रोजन ही, ठीक है। सेम यही सिचुएशन थी, बस यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ जो ऑक्सीजन है यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और एक फ्री रेडिकल, ठीक है। कंपाउंड पूरा का पूरा ऐसे ही है, बस चेंज क्या है, ऑक्सीजन के पास यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया तो यहाँ क्या आ गया, वो इलेक्ट्रॉन एक को अपने पास खींच लाया था, रिमूव हो गया था, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ एक फ्री रेडिकल क्या हो गया, शो हो गया। समझ में आ गया इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज शो हो गया कैटायन, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो इसका पूरे का नाम क्या आ गया यहाँ, रेडिकल कैटायन। नीचे आपको दिख नहीं रहा पर यहाँ ये रेडिकल कैटायन है, ठीक है। क्या है, रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडिकल कैटायन आ चुका, समझ गया। हमने इसको क्या बना लिया, रेडिकल कैटायन बना लिया, कैसे, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा के। तो यह क्या हो गया हमारा रेडिकल कैटायन, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे, क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करेंगे। क्या करना है, इसमें रीअरेंजमेंट ही तो, अरेंजमेंट ही तो कराना है, तो वो चीज हम यहाँ कर देंगे। जब हमारा रेडिकल कैटायन आ गया तो इसके अंदर हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉनों को मूव कराएंगे, इधर उधर 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 करेंगे, फिर देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये जो बॉन्ड है इस पे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इधर चला जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इधर चला जाएगा, दिख रहा है, यहाँ समझा दूं, यहाँ देख लो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ये किया गया है, और यहाँ इसका इधर आ जाएगा, इस बॉन्ड पे ये इधर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे करा हमने। तो आगे देखो, आगे तो क्या बनेगा हमारा, अब आपको दिख रहा है बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये जो मैंने शो करा है, दिख रहा है ना, यहाँ नीचे समझाने के लिए बता रखा है, ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ इस वाले बॉन्ड पर, इस वाले बॉन्ड पर क्या होगा, ठीक है। अब ये इसके बाद ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ठीक है, क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो अकेला रह गया, समझ में आ रहा है। यहाँ इसने तो इसके साथ क्या कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट गया, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो अब हमारा क्या रह गया, अकेला रह गया। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इधर आ जाएगा, ये क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ ये बॉन्ड, यहाँ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक और बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया।
ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे हम, एक है ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे कोई भी, ये ट्रांजिशन स्टेट। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये तो हमारा ऐसे ही है, पहले हम ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला कंपाउंड ऐसे ही है, दिख रहा है ना, ऐसे ही। तो इसमें क्या है, यहाँ हमारा ये R1 है ही, ठीक है, ये हमारा R1 है ही। तो यहाँ क्या है, अब देखो ये जो चीज है, अब जो बने हैं, न्यू न्यू बने हैं, ब्रेक हुए हैं, उनको हम डैश डैश से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डैश डैश से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड बन रहा है ना, दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हो, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो इसे हमने यहाँ डैश डैश से शो कर रखा है, दिख रहा है ना ये डैश डैश, तो इसको हमने यहाँ डैश डैश से शो कर रखा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको भी हम डैश डैश से शो कर देंगे। ये डैश डैश से शो हो रहा है, यहाँ हो रहा शो। यहाँ एक बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इसको भी हमने डैश डैश से शो कर रखा है, यहाँ ये रहा, ये डैश डैश से शो हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये कैटायन, यह हमारा R2 ऐसे है ही, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है, इतनी बड़ी चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी। तो इतना हमें समझ में आ गया। तो ये क्या हो गई हमारी 6 मेंबर्ड साइक्लिक, मैं यहाँ लिख दूंगी बाद में, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए नीचे बता रही हूँ। तो ये हमारी क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गई है हमारी, ठीक है, स्टेट आ गई। इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो शो कर रहा है डैश डैश से, और एक फॉर्मेशन जो हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड वो शो कर रहा है। समझ में आ गया, इतनी बड़ी बात। अब हमारा जो ये देखो क्या बनेगा, इधर देखो, ये R1, ठीक है, ये हमारा R1 यहाँ जैसे कि शो हो रहा हो, इसे तो मैं यही बता देती हूँ, नीचे क्या बताऊं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं रिमूव कर दे रही हूँ समझाने के लिए क्या गया था। ये हमारा रेडिकल कैटायन है, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ, रेडिकल कैटायन। ये हमारी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ क्या हुआ, ये R1 हमारा ऐसे ही है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे शो कर दिया, दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड शो कर दिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ से ये R1 ले रखा है, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था ना, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बना था, ये वाला हमने ऐसे क्या कर दिया, शो कर दिया। और जो ये एक डबल बॉन्ड, ये जो ब्रेक किया था, ये वाला ब्रेक था ना, यहाँ ब्रेक हो गया था, टूट गया था, आपको दिख रहा हो डैश डैश से शो कर रहा था, ये हमने यहाँ से ब्रेक ही कर दिया, शो ही नहीं करा, हटा दिया, ठीक है। बाकी ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ, तो यहाँ शो हो गया, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ R2 था ही, R2 हमने यहाँ लिख ही लिया, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, बना था, वो है। और यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक था, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा बन गया। इसलिए ही हमारा क्या है, बेस पीक या इंटेंस पीक। ये क्या है हमारा, बेस पीक या इंटेंस पीक भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैक लैफर्टी आयन। क्या है ये, मैक लैफर्टी आयन, क्या है ये, मैक लैफर्टी आयन। तो देख रहे हो आप इसमें इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट कैसे होता है अकॉर्डिंग टू मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट। ये सब इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी कंडीशन थी इसमें, एक हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होने चाहिए, वो सब चीजें क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या करा, कोई कंपाउंड ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक और को अपने साथ ले गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। यहाँ हमने क्या बना लिया, रेडिकल कैटायन। इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेक हुआ, कहीं फॉर्मेशन हुआ, कहीं ब्रेक हुआ बॉन्ड्स का, तो वो यहाँ बन गई हमारी, क्या बन गई, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद हमारा क्या बना, ये शो कर दिया हमने मैक लैफर्टी आयन। कैसे, जैसे यहाँ मेन चीजें, रेडिकल कैटायन बनाया,
ये चीज समझ में आ गई तो ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी। इतना हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। एक दो एग्जाम्पल आप अपनी बुक्स में दिए होंगे, वो करके देख लेना। जब करके देख लोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने इतना हार्ड नहीं बताया। ये कोई कंपाउंड ले लिया, यहाँ R1 R2, ठीक है, और यहाँ इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा, और जो गामा पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो गामा हाइड्रोजन होता है। और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। इस पे हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का बोmbardment कराया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन ले आया। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ फिर रेडिकल कैटायन बन गया, ठीक है, पॉजिटिव और रेडिकल है तो इसको क्या बोल देते हैं। यहाँ भी हमें ऐसा कुछ दिखे तो वो क्या हो जाता है, रेडिकल कैटायन। तो क्या है, इसमें हमने क्या करा, सारा कंपाउंड ऐसे ही था एज इट इज। तो यहाँ क्या करा, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ का है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन अकेला बचा, इसने क्या करा, ये इधर आ गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, तो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया, तो फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसने इसके साथ और इसके साथ दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ जो बॉन्ड बने और जो ब्रेक हुए वो हमने डैश डैश से शो किए हुए हैं। ब्रेक होने वाले भी और बनने वाले भी जो फॉर्मेट हुए बॉन्ड, तो वो हमने ऐसे शो कर लिया। ये ब्रेक बॉन्ड है जो टूट गया था, ये जो डबल बॉन्ड शो है, यहाँ बॉन्ड बना था, ये वो शो हो रहे। फिर यहाँ हमने क्या, मैकलेफर्टी आयन जो हमारा मिला हमें, तो हमने ये शो कर रखा है। जो हमारे बॉन्ड ब्रेक हुए थे वो हमने शो नहीं करे, लेकिन जो हमारे बॉन्ड बने थे वो हमने शो किए हुए हैं। बस ये है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आज का ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, और इसी के साथ ही हमारी यूनिट 7 जो है खत्म हो चुकी है। अब हम जब भी पढ़ेंगे यूनिट 8 पढ़ेंगे, कौन सी, सेपरेशन टेक्निक, और हमारा सिलेबस कंप्लीट। आपको टेंशन हो रही थी सिलेबस की, तो ये कंप्लीट हो चुका। गर्मी हो रही है, पंखा चलाओ तो ये हिलता है, तो देख लो इतनी गर्मी में तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, और आपका तो एक कमेंट समझ में नहीं आया कैसा पढ़ाते हैं, खत्म है ना। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हम गर्मी में जैसे भी कैसे भी करके पढ़ाते हैं आपको। फैन ऑन करो तो दिक्कत, वो एसी चला दो तो दिक्कत, हमारा ट्राइपॉड में दिक्कत हो जाती है, कुछ हिलने लगता है, तो हम फैन ऑफ करके आपको पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते। तो आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, रटने वाली चीज नहीं है। पढ़ोगे ध्यान से तो समझ में आएगा। कुछ भी पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में भी, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। पूछ लेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का बोmbardment कराया जाता है, हमने क्या उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे किसके मास से, तो वो भी आ जाएगा। कितने का, हमने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का बोmbardment कराया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि तुमने मोटी मोटी चीज ध्यान में रख ली, कुछ भी आ सकता है। तो सब चीजें ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, तो सब समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।